है कि आज जिस बॉलीवुड दीवा के एक ठुमके पर पूरी दुनिया दीवानी है, उसे कभी दूरदर्शन ने रिजेक्ट कर दिया था, या फिर ये कि बैक टू बैक 8 फ्लॉप फिल्में देने के बाद ये लेडी सुपरस्टार हमेशा के लिए बॉलीवुड छोड़ने वाली थी। जी हाँ, क्या आपने वो किस्सा सुना है जब कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानियों ने कश्मीर के बदले इसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की डिमांड कर दी थी? तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज खुलने वाले हैं कुछ ऐसे राज जो शायद ही आपने पहले सुने होंगे। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे खास शो संडे स्पेशल बॉलीवुड गपशप में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दियांशी शर्मा। दोस्तों, आज हम जिस अदाकारा के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी तो सिर्फ एक मुस्कान ही काफी है किसी के भी दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए। एक ऐसी सुपरस्टार जिनके डांस मूव्स कॉपी करते करते पूरी एक जनरेशन बड़ी हुई है, जिन्हें पूरी दुनिया धक धक गर्ल और मोहिनी के नाम से जानती है। जी हाँ, द वन एंड ओनली माधुरी दीक्षित। आज इस गपशप में हम उनके सुपरहिट गानों की नहीं, बल्कि उस स्ट्रगल और उन मजेदार किस्सों की भी बात करेंगे जो उन्हें लेडी सुपरस्टार बनाते हैं। तो शुरू करते हैं एकदम बचपन से। मुंबई के एक मिडिल क्लास मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी माधुरी दीक्षित का कभी एक्ट्रेस बनने का कोई प्लान ही नहीं था। वो तो मुंबई के साठे कॉलेज से माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी और एक साइंटिस्ट बनना चाहती थी। बचपन से बस एक ही शौक था, डांस। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने कथक सीखना शुरू कर दिया था, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। साल था 1984 जब राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म आबोध से माधुरी ने बॉलीवुड में कदम रखा। उन्हें लगा था कि हीरोइन बन गई है तो बस सब सेट है, लेकिन ये बॉलीवुड है, यहाँ इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलता। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। किसी ने उस भोली भाली सी दिखने वाली लड़की को नोटिस तक नहीं किया। इसके बाद तो जैसे फ्लॉप फिल्मों की झड़ी ही लग गई। आवारा बाप, स्वाति, मानव हत्या, हिफाजत, एक के बाद एक लगातार 8 से 9 फिल्में फ्लॉप। सोचिए उस लड़की पर क्या बीत रही होगी जिसका पहला सपना टूट रहा था। लोग कहने लगे थे कि ये लड़की बॉलीवुड के लिए बनी ही नहीं है, इसमें कोई स्टार अपील है ही नहीं। यहां तक कि दूरदर्शन ने भी उनके एक टीवी शो के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। जिस चेहरे को देखने के लिए आगे चलकर लोग सिनेमा घरों के बाहर लाइन लगाने वाले थे, उसे कभी स्क्रीन के लायक समझा ही नहीं गया। लेकिन कहते हैं ना, जब रात सबसे ज्यादा काली होती है तो सवेरा भी बहुत करीब होता है। माधुरी की जिंदगी में वो सवेरा बनकर आए मशहूर फिल्म मेकर सुभाष घई। सुभाष घई ने माधुरी के अंदर उस छिपे हुए टैलेंट को पहचान लिया था जो बाकी दुनिया नहीं देख पा रही थी। उन्होंने माधुरी से कहा कि ये छोटे मोटे रोल करना बंद करे, और फिर बकायदा एक मैगजीन में विज्ञापन छपवाया कि हम माधुरी को रीलॉन्च कर रहे हैं। और फिर आया साल 1988, फिल्म थी एन चंद्रा की तेजाब। इस फिल्म में माधुरी को मिला मोहिनी का किरदार और एक ऐसा गाना जिसने रातों रात इतिहास रच दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जी हाँ, ये गाना नहीं था, ये एक तूफान था। यहाँ एक बहुत ही मजेदार किस्सा भी है। जब तेजाब रिलीज हुई तब माधुरी अपनी फैमिली के साथ अमेरिका छुट्टियां मनाने गई हुई थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इंडिया में भौकाल मच चुका है। जब वो छुट्टियां मनाकर मुंबई एयरपोर्ट पे वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि बाहर हजारों लोगों की भीड़ खड़ी है। वो लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, मोहिनी मोहिनी। तब जाकर माधुरी को एहसास हुआ कि अब वो स्टार बन चुकी है। वो रातों रात नेशनल क्रश बन गई थी। इसके बाद तो माधुरी ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। 90 का दशक सिर्फ और सिर्फ माधुरी दीक्षित के नाम रहा। दिल, बेटा, साजन, खलनायक, और फिर वो फिल्म जिसने इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, हम आपके हैं कौन।
एक मजेदार किस्सा बताऊं, बेटा फिल्म में उनका जो आइकॉनिक गाना है धक धक करने लगा, दरअसल वो रोल पहले श्रीदेवी को ऑफर हुआ था, लेकिन उनके मना करने के बाद माधुरी को मिला और उस एक गाने ने उन्हें हमेशा के लिए धक धक गर्ल बना दिया। माधुरी का स्टारडम ऐसा था कि 90 के दशक में कई बार उन्हें फिल्म के हीरो से भी ज्यादा फीस मिलती थी। वो उस दौर की सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी और उनके दीवानों की लिस्ट में सिर्फ आम लोग नहीं थे। मशहूर पेंटर MF हुसैन तो माधुरी के इतने बड़े फैन थे कि उन्होंने हम आपके हैं कौन फिल्म 67 बार देखी थी। जी हाँ, 67 बार। उन्होंने तो माधुरी के लिए पूरा का पूरा एक थिएटर बुक कर लिया था और बाद में उन्हें अपनी पेंटिंग्स का म्यूज भी बनाया। अब आते हैं उस क्रेजी किस्से पर जिसका मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया था कि कारगिल युद्ध के दौरान बॉर्डर पार से पाकिस्तानियों ने ताना मारा था कि अगर तुम हमें माधुरी दीक्षित और रवीना टंडन दे दो तो हम कश्मीर छोड़ देंगे। और पता है हमारी इंडियन आर्मी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने सीधा गोलियां दांगी और कहा कि फ्रॉम माधुरी विद लव। ये था माधुरी का क्रेज, पूरे देश की धड़कन है वो। गपशप हो, चटपटी बातों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? 90 के दशक में उनके और संजय दत्त के अफेयर की अफवाहों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। खलनायक की शूटिंग के दौरान दोनों की नजदीकियों के चर्चे हर मैगजीन के फ्रंट पेज पर होते थे, लेकिन जब संजय दत्त टाडा केस में गिरफ्तार हुए तो माधुरी ने हमेशा के लिए उस रिश्ते से दूरी बना ली। उन्होंने अपने करियर और अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखा और फिर जब वो अपने करियर के एकदम पीक पर थी, जब बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे, तब माधुरी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया। साल 1999 में उन्होंने डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी कर ली, जो पेशे से एक हार्ट सर्जन थे, और सब कुछ छोड़ छाड़ कर अमेरिका शिफ्ट हो गई। सोचिए, जो लड़की देश की सबसे बड़ी सुपरस्टार थी, वो अमेरिका के एक शहर डेनवर में आम हाउसवाइफ की तरह ग्रोसरी की शॉपिंग कर रही थी। उन्होंने अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए वो सारी चकाचौंध छोड़ दी। यही बात उन्हें एक इंसान के तौर पर और भी खास बनाती है। लेकिन एक सुपरस्टार हमेशा सुपरस्टार ही रहता है। कुछ सालों बाद वो अपने परिवार के साथ इंडिया वापस लौटी और आज भी वो स्क्रीन पर आती हैं तो बस लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं। चाहे वो टीवी के डांस रियलिटी शोज हो या फिर OTT प्लेटफॉर्म पर उनकी वापसी, माधुरी दीक्षित का जादू आज भी गायब है। तो दोस्तों, माधुरी दीक्षित की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि रिजेक्शन आपकी आखिरी मंजिल नहीं होते। 8 फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी अगर इंसान डटा रहे तो वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने चली एक सिंपल सी महाराष्ट्रियन लड़की ने कैसे अपने टैलेंट और अपनी मेहनत से बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार का ताज पहना। ये कहानी सच में बहुत इंस्पायरिंग है। आपको माधुरी दीक्षित का कौन सा गाना, कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है और इस गपशप में आपको सबसे हैरान करने वाला किस्सा कौन सा लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के संडे स्पेशल बॉलीवुड गपशप में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और माधुरी जी के ये अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं ध्यानशी शर्मा, मिलूंगी आपसे अगले संडे बॉलीवुड की एक और नई गपशप और एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए, बिल्कुल माधुरी की तरह। टेक केयर, बाय बाय।